जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमसीक्यू स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हम 28 जुलाई 2023 का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि आप हमारे चैनल पर जाकर, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर बिहार से संबंधित कुछ कर सकते हैं, यूपी से संबंधित कुछ कर सकते हैं, और जो जीके यानी जनरल नॉलेज से संबंधित कुछ कर सकते हैं। जनरल नॉलेज से संबंधित जो कुछ हैं वो किसी भी स्टेट के या किसी भी अदर एग्ज़ाम के लिए हैं, चाहे बिहार का हो, एमपी का हो, उत्तराखंड का हो, जो भी एग्ज़ाम है कुल मिला के सभी एग्ज़ाम के लिए, यूपी का हो, मतलब आसपास के राजस्थान के जितने भी सब एग्ज़ाम हैं, टोटल ऑल इंडिया के जितने एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए वो जीके क्विज है। और जो जैसे बिहार स्पेशल है तो बिहार की जो टीचर्स भर्ती है, बीपीएससी है, इन सब के लिए एग्ज़ाम के लिए है। और जो यूपी स्पेशल क्विज है वो यूपी के सारे एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे यूपी पीसीएस और यूपी में लेखपाल, पैट जो भी हैं, पुलिस जो भी एग्ज़ाम है उन सब के लिए है। तो आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। और डेली करंट अफेयर तो हम आपको अपडेट ही कर रहे हैं। इसके अलावा हम आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हिंदी और इतिहास, लेकिन अभी उनकी क्लासेस इस समय रुकी हुई हैं। अभी क्लासेस रुकी हुई हैं, हम जल्दी उनकी क्लासेस शुरू कर देंगे। अभी हमने हिंदी में वर्णमाला पढ़ाया है आपको, वर्तनी शुद्धि पढ़ाया है, विराम चिन्ह पढ़ाया है, संधि में केवल स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ाई, विसर्ग संधि बची हुई है, ये सब पढ़ाया। और भाषा, बोलियां और उनके उपक्षेत्र वगैरह, ये भाषाएं, उपभाषाएं, बोलियां और उनके क्षेत्र, ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है। और इतिहास में हमने आपको पढ़ा है, पाषाण युग पूरा कंप्लीट है, आप जाकर देख सकते हैं। उससे संबंधित कुछ अभी अपडेट नहीं हुआ, वो आपको अपडेट कर देंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कंप्लीट है, केवल सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं अभी रह गई हैं, उन्हें कंप्लीट करा के फिर हम वैदिक सभ्यता की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज का 28 जुलाई 2023 का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताया करते हैं कि इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। आप जानते हैं हेपेटाइटिस किसकी बीमारी है? लीवर की बीमारी है। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 28 जुलाई 1925 को डॉक्टर बरूच ब्लमबर्ग, किसका जन्म हुआ था? डॉक्टर बरूच ब्लमबर्ग का जन्म हुआ था, जिन्होंने हेपेटाइटिस के टीके की खोज की थी। हेपेटाइटिस के टीके की खोज की थी डॉक्टर बरूच ब्लमबर्ग ने। और इसी दिन, आज ही के दिन मनाया जाता है 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। कौन सा मनाया जाता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्थान पर पीएम मोदी ने 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया? तो जो पीएम मोदी ने राजस्थान के कहाँ पे, सीकर में, जो 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र जो हैं, किसको समर्पित किए हैं? राष्ट्र को समर्पित किए हैं, राजस्थान के सीकर में। तो सीकर कहाँ पे है? राजस्थान में। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए हैं। और इसके अलावा पीएम मोदी ने यूरिया गोल्ड भी लॉन्च की है। यूरिया गोल्ड क्या है? यूरिया गोल्ड जो है सल्फ़र युक्त यूरिया रहती है, जो मिट्टी में सल्फ़र की मात्रा को पूर्ति करती है। अगर सल्फ़र की मात्रा कम होती है तो मिट्टी में सल्फ़र की मात्रा को पूर्ति करती, कौन करती है? यूरिया गोल्ड, याद रखिएगा, यूरिया गोल्ड। और सीकर में आप जानते हैं, सीकर में क्या है? सीकर में खाटू धाम नाम से बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है। कौन सा? खाटू श्याम नाम से। आप जाइए वहाँ पर, घूम के भी आइए कभी। नेक्स्ट पर चलते हैं। डेंट एक्स इंडिया के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डेंट एक्स जो है उसके सीईओ के रूप में, डेंट एक्स के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? जोस लियान को। किसे? जोस लियान को डेंट एक्स इंडिया के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सीरिया में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीरिया में जो अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, इरशाद अहमद है। इरशाद अहमद को सीरिया में अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इरशाद अहमद क्या हैं? भारत के एक आईएफएस अधिकारी हैं। और इन्हें किसने इसकी घोषणा की है? इरशाद अहमद के नियुक्त होने की इनकी घोषणा की है जो विदेश राज्य मंत्री हैं, मुरलीधरन ने। इन्होंने इरशाद अहमद की नियुक्ति की घोषणा की है। और विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन स्वयं सीरिया के पीएम से मिलने जाते हैं, और वहाँ पे जो दमशक है सीरिया की राजधानी, वहाँ पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी देते हैं। तो सीरिया के अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है हुसैन
अरनस, हुसैन अरनस नाम है किनके, सीरिया के प्रधानमंत्री का नाम। और राजधानी आप जानते हैं दमिश्क, दमिश्क राजधानी सीरिया की, दमशक कहते हैं, दमिश्क कहते हैं, सीरिया की राजधानी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम प्रकाश को पत्रकारिता में उनके योगदान के लिए दिल्ली में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, वह किसके संस्थापक हैं? तो जो वरिष्ठ पत्रकार प्रेम प्रकाश हैं उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है उनके कार्य को देखते हुए, और वो संस्थापक हैं एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल। आपने देखा होगा एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल, ऐसे नाम ना सुना होगा लेकिन आपने ANI हर जगह लिखा हुआ देखा होगा, ANI। तो ANI के संस्थापक हैं प्रेम प्रकाश, इसका फुल फॉर्म है एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल। नेक्स्ट पर चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका में जो अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, किसे? प्रभात कुमार को नियुक्त किया गया है, प्रभात कुमार को नियुक्त किया गया है अगले उच्चायुक्त के रूप में। और इसकी घोषणा किसने की? इसकी घोषणा की है हमारे देश के भारत के विदेश मंत्री ने घोषणा की है, और भारत के विदेश मंत्री हैं कौन? S जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री। इन्होंने घोषणा की है कि प्रभात कुमार दक्षिण अफ्रीका में भारत के नए उच्चायुक्त होंगे। तो जो प्रभात कुमार हैं ये भी एक IFS अधिकारी हैं। अब आप लोग ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कौन सी है? हमने आपको पहले बता चुके हैं दक्षिण अफ्रीका की राजधानी, कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में सुरेंद्र सिंधा का निधन हो गया, वह किससे संबंधित हैं? सुरेंद्र सिंधा जो हैं वो किससे संबंधित हैं? वो गायन से संबंधित हैं, गायन से संबंधित है सुरेंद्र सिंधा। और ये कौन से गायन के लिए प्रसिद्ध हैं? पंजाबी गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। और सुरेंद्र सिंधा का जो निधन हुआ है वो पंजाब के लुधियाना नामक शहर में हुआ है, लुधियाना नामक शहर में हुआ है। और सुरेंद्र सिंधा पंजाबी गायन से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जुलाई 2023 में 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी भारत की किसी राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बने हैं। तो पहले नंबर पर कौन है? सबसे पहले नंबर पर हैं पवन कुमार चामलिंग। पवन कुमार चामलिंग जो हैं वो पहले नंबर पर हैं किसी भारत में किसी राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के मामले में। उसके बाद थे ज्योति बसु। तो जो नवीन पटनायक जी हैं उन्होंने ज्योति बसु को पछाड़ दिया। नवीन पटनायक लगभग कितने समय से हैं मुख्यमंत्री उड़ीसा के? तो इन्होंने लगभग कार्यकाल जो पूरा किया है 23 साल 218 दिन इन्होंने कार्यकाल पूरा किया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहते हुए। और एक किस पार्टी से हैं? इनकी पार्टी का नाम है बीजू जनता दल। और ओडिशा की जो राजधानी है भुवनेश्वर। और ओडिशा के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं उनका नाम है गणेशी लाल। नेक्स्ट पर चलते हैं। जुलाई 2023 में मुंबई के किस स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? तो मुंबई के जो स्टेशन है बायकुला स्टेशन है, इसे यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार दिया गया है। जो बायकुला स्टेशन है दुनिया के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक है। बायकुला किससे? दुनिया के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक बायकुला, इसलिए इसे यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत का पुरस्कार दिया गया है। और अगर हम भारत के रेल मंत्री की बात करते हैं तो भारत के वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस बैंक ने स्विगी के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो जो स्विगी आप जानते हैं फूड डिलीवरी जो ऐप है उसके साथ किसने? HDFC ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। HDFC के बारे में जान लेते हैं। HDFC क्या है? HDFC का अगर हम फुल फॉर्म बताएं तो उसका फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कहाँ पर? मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और HDFC के जो MD हैं उनका नाम है शशिधर जगदीशन। क्या नाम है? शशिधर जगदीशन जो है HDFC के MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। जुलाई 2023 में किस बैंक ने डिजिटल बिजनेस प्लेटफॉर्म के सह निर्माण के लिए IBM के साथ समझौता किया है? तो आप जानते हैं IBM कौन है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म है। आप ये बताइए कि IBM किस देश की कंपनी है? तो जुलाई 2023 में ये कमेंट सेक्शन बताइए कि IBM किस देश की कंपनी है। तो जुलाई 2023 में किस बैंक ने डिजिटल बिजनेस प्लेटफॉर्म के सह निर्माण के लिए IBM के साथ साझेदारी की है? तो किस बैंक ने की है? ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इसके साथ साझेदारी की है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में क्या है? 11 नवंबर 1914 को इसकी स्थापना हुई थी।
कब हुई थी? 11 नवंबर 1914 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में। अभी हमने आपको किसका हेडक्वार्टर बताया मुंबई में? HDFC का बताया। और इसके अलावा किसका? SBI का भी है, RBI का भी है। काफ़ी बैंकों के मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेंगे, तो आप सबको देख लीजिएगा। और अगर हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की CEO की बात करें तो उनका नाम है ए मनी मेखलाई। क्या नाम है? ए मनी मेखलाई मैम है। और जो ए मनी मेखलाई नाम है, CEO का नाम है मैम ए मनी मेखलाई। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? तो हमने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस आपको बताया था कब मनाया गया। हमने आपको हाल ही में बताया था कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाएंगे। आप लोग को हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, तो आप लोग जाकर बताइए हम लोग को कमेंट सेक्शन में कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया था। इसके अलावा आप नेल्सन मंडेला दिवस भी बताइए कब मनाया गया। मलाला डे हमने आपको कई बार बताया है, मलाला डे भी बताइए कब मनाया गया। और GST दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में भी आप बताइए। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में जो एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप है उसका आयोजन कहाँ किया गया है? मालदीव में किया गया है। कहाँ पर? एशिया सर्फिंग चैंपियन का आयोजन को जो किया गया है वो मालदीव में किया गया है। मालदीव के बारे में आप क्या जानते हैं कि मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी जो है माले है, याद रखिएगा, माले मालदीव की राजधानी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में जारी QS बेस्ड स्टूडेंट सिटीज़ 2024 रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? तो अगर कहा जाए QS बेस्ड स्टूडेंट जो सिटीज़ की रैंकिंग आई है उसमें शीर्ष पर रहा है कौन सा देश, कौन सा शहर रहा है? लंदन शहर जो है वो टॉप पर रहा है। लंदन कहाँ की राजधानी है? इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। तो कुल मिला के लंदन जो है स्टूडेंट की रहने के लिए बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ का इसे खिताब मिला हुआ है QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग के अनुसार। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 14 शहरों में 351 नगर वाटिका विकसित किए हैं? तो 351 जो नगर वाटिका विकसित किए हैं ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने की हैं। किसने की हैं? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 351 नगर वाटिका विकसित किए हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। और जो यहाँ की राज्यपाल है उनका नाम है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में वायुसेना दिवस परेड और फ्लाई पास्ट कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वायुसेना दिवस परेड और फ्लाई पास्ट जो आयोजित किया जाएगा ये कहाँ किया जाएगा? ये प्रयागराज में किया जाएगा। प्रयागराज कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में ही प्रयागराज पड़ता है। और प्रयागराज को संगम सिटी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों का संगम होता है। इसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। पहले इसका नाम इलाहाबाद था, फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदलकर इसका नाम प्रयागराज रख दिया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में टोनी बेनेट का निधन हुआ, वे कौन थे? तो आप जानते हैं टोनी बेनेट जिनका हाल ही में निधन हुआ वो एक गायक थे। तो प्रसिद्ध गायक टोनी बेनेट का हाल ही में निधन हो गया, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश पाकिस्तान के साथ $2 अरब के कर्ज का पुनर्निर्धारण करने पर सहमत हो गया है? तो जो देश है वो चीन है। चीन ने पाकिस्तान को कर्ज दिया हुआ था, तो पाकिस्तान के $2 अरब के कर्ज का पुनर्निर्धारण करने के लिए सहमत हो गया है। पाकिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं। राजधानी इस्लामाबाद और PM है इस समय शहबाज शरीफ। चीन की राजधानी बीजिंग और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में कहाँ खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी बनाई जा रही? तो खेल को बढ़ावा देने के लिए अकादमी बनाई जा रही कहाँ पर? बिहार राज्य में बनाई जा रही है। बिहार के बारे में आप जानते हैं, बिहार के राजधानी कौन सी है? पटना है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी कौन बने हैं? तो टेस्ट, वनडे और T20 को मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने। हम आपको पहले बता चुके हैं, विराट कोहली जो भारतीय क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में अमेरिका किस देश को $400 बिलियन की सैन्य सहायता प्रदान करेगी? तो जो अमेरिका है ये सैन्य सहायता किस देश को प्रदान करेगी? ये प्रदान करेगी यूक्रेन को। आप जानते हैं यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है और यूक्रेन एक छोटा देश है रूस के सामने। तो जो अमेरिका है वो अमेरिका यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करेगा $400 मिलियन की। यूक्रेन के बारे में जान लेते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में जगुआर लैंड रोवर ने किसे 3 साल के लिए CEO नियुक्त किया है?
तो जो जगुआर लैंड रोवर है इसने CEO नियुक्त किया है 3 साल के लिए, किसे? एड्रियन मॉल को जगुआर लैंड रोवर ने 3 साल के लिए CEO नियुक्त किया है। जगुआर लैंड रोवर क्या है? ये ऑटोमोबाइल कंपनी है जो 4 व्हीलर वगैरह बनाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए किस राज्य में गंबूसिया मछली का यूज किया जाएगा? तो गंबूसिया मछली का यूज मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए कहाँ किया जाएगा? आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश के बारे में क्या जानते हैं? आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। और यहाँ के जो CM है उनका नाम है YS जगन मोहन रेड्डी। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में संदीप चक्रवर्ती को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो जो संदीप चक्रवर्ती हैं उन्हें अगला राजदूत इंडोनेशिया का नियुक्त किया गया है। इंडोनेशिया क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, और यहाँ पर जकार्ता में क्या है? आसियान देशों का मुख्यालय भी है जकार्ता में। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने CM राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? तो जो CM राइज स्कूल है ये कहाँ पे घोषणा की है? ये की है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री CM जो हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने CM राइज स्कूल की स्थापित करने की घोषणा की है, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल। नेक्स्ट पर चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने एज द व्हील्स टर्न्स पुस्तक का विमोचन किया? किस पुस्तक का? एज द व्हील्स टर्न्स, ये जो पुस्तक है इसका विमोचन किसने किया? इसका विमोचन किया M वेंकैया नायडू ने। याद रखिएगा, लेखक नहीं, इन्होंने विमोचन किया। लेखक अभी कंफर्म नहीं है लेकिन इन्होंने इसका विमोचन किया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो M वेंकैया नायडू कौन है? M वेंकैया नायडू भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। इस समय उपराष्ट्रपति हैं भारत के जगदीप धनखड़, पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, भारत के केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कौन? M वेंकैया नायडू। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं पे पूरा होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। आप लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलती है और हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो। हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।